अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी विल डिस्कस स्पीशीज इंटरेक्शंस। स्पीशीज इंटरेक्शंस का मतलब ये होता है एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज के साथ जो भी ताल्लुक होगा उसको क्या कहेंगे, स्पीशीज इंटरेक्शन। स्पीशीज इंटरेक्शन दो किस्म का हो सकता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन या फिर नेगेटिव इंटरेक्शन। जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है वो फिर फर्दर टू टाइप्स का है, एक म्यूचुअलिज्म और एक कमेंसलिज्म। नेगेटिव इंटरेक्शन चार किस्म का है, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, एमेंसलिज्म और कंपटीशन। इनको हम अब डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव इंटरेक्शन इज सच इंटरेक्शन इन विच पॉपुलेशन हेल्प वन अनदर एंड आइदर वन और बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। पॉजिटिव इंटरेक्शन में बेसिकली होता यह है कि जब दो स्पीशीज मौजूद हैं और उन दोनों स्पीशीज का एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें वो दोनों स्पीशीज बेनिफिट हासिल कर रही हैं या उन दोनों में से एक स्पीशीज क्या कर रही है, बेनिफिट हासिल कर रही है, दूसरी स्पीशीज को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना फायदा हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन। और ये बेनिफिट जो है वो फूड की सूरत में, शेल्टर की सूरत में, ट्रांसपोर्ट या सबस्ट्रेटम की सूरत में हो सकता है। इसकी जो पहली किस्म है पॉजिटिव इंटरेक्शन की वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में होता यह है कि जो स्पीशीज थी उन दोनों अगर दो स्पीशीज हैं उन दोनों का ऐसा कनेक्शन या ऐसा इंटरेक्शन होगा कि उन दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा हो, उन दोनों स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। ऐसी सिचुएशन जिनमें दोनों स्पीशीज बेनिफिटेड हो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। इट इज द पॉजिटिव इंटरेक्शन दैट इज स्ट्रांगली बेनिफिशियल टू बोथ स्पीशीज। दोनों स्पीशीज को जो है वो फायदा दे रही है, ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। In this case, both species derive benefits and there exists a close contact which is more often essential for the survival of each. इसमें क्या होता है कि दोनों स्पीशीज क्योंकि एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं तो वो दोनों स्पीशीज एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर हम दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है पोलिनेशन और दूसरा है लाइकन्स। पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। पौधे की ये जो रिप्रोडक्शन होती है ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स के जरिए होती है। सर्टन इंसेक्ट्स सच एज बीज एंड बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स ड्राइव फूड फ्रॉम द नेक्टर, पोलन और अदर प्लांट प्रोडक्ट एंड इन रिटर्न ब्रिंग अबाउट क्रॉस पोलिनेशन। होता क्या है कि जब भी कोई बी, मक्खी या फिर बटरफ्लाई जो है वो किसी पौधे के पास जाती है, वहां से उसके फूलों से नेक्टर ले रही है, इन रिटर्न क्या हो रहा है कि उसके पाँव के साथ पोलन्स लग जाते हैं, उसके परों के साथ, उसकी बॉडी के साथ। वो पोलन जब वही बीज या वही मक्खियां या बटरफ्लाइज नेक्स्ट पौधे तक पहुंचती हैं और उसके फूल पे बैठती हैं तो पिछले पौधे के जो पोलन्स थे वो वहां पे ड्रॉप हो जाते हैं और इस तरह पौधों के दरमियान जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो हो रही होती है। इससे क्या नतीजा निकला कि बटरफ्लाइज को भी फायदा हो रहा है, वो अपना फूड और नेक्टर वहां फूलों से ले रही हैं, और पौधों को क्या फायदा हो रहा है कि उनकी क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रही है वो उन बर्ड्स या उन बीज और बटरफ्लाइज के जरिए हो रही है। तो ये किसकी एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म में, म्यूचुअलिज्म की, जिसमें दोनों स्पीशीज को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। उसके बाद हम लाइकन्स की बात करते हैं। दिस इज अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी where contact is permanent. Fungus provide moisture and minerals to algae and algae prepare food by the photosynthesis. लाइकन्स एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि परमानेंट है, दोनों फंगस और एल्गी की आपस में कांटेक्ट होता है, वो इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, लाइकन किस चीज से बनता है, एल्गी और फंगस दोनों से मिलके। जो फंगस है वो एल्गी को दो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, मॉइस्चर और मिनरल, उसको कोई नुकसान नहीं दे रहा। इन रिटर्न एल्गी जो है वो फंगस को क्या दे रही है, फोटोसिंथेसिस के अमल को परफॉर्म करके उसको फूड, जो फंगस है उसको फूड प्रोवाइड कर रही है। इस तरह दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये कौन सा इंटरेक्शन है, ये म्यूचुअलिज्म है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कमेंसलिज्म। पॉजिटिव इंटरेक्शन की दूसरी किस्म जो है वो है कमेंसलिज्म। इट इज अ कोएक्शन इन विच टू और मोर स्पीशीज आर एसोसिएटेड एंड वन स्पीशीज एट लीस्ट डिराइव्ड बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन वाइल अदर। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमने जैसा कि म्यूचुअलिज्म में पढ़ा, उसमें दोनों स्पीशीज क्या करती थी, एक दूसरे से बेनिफिट लेती थी, जबकि कमेंसलिज्म की सूरत में एक स्पीशीज बेनिफिट ले रही है लेकिन दूसरी स्पीशीज बेनिफिट नहीं ले रही, ना ही उसे कोई नुकसान हो रहा है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होना जरूरी है, जबकि कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज बेनिफिट लेगी, दूसरी को बेनिफिट भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल को क्या कहेंगे, कमेंसलिज्म। इसकी एग्जाम्पल है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर जो है वो उसका सहारा लेकर वो ग्रो करते हैं, लेकिन वो उन दूसरे पौधों से कोई फूड या पानी या ऐसा कुछ नहीं ले रहे होते। एपीफाइट्स आर द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स एंड दे यूज other plants only as a sport and not for water or food supply. They may grow on trees, shrubs or larger submerged plant. को बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर एपीफाइट्स की पौधे होते हैं। ये क्या करते हैं, उनसे सपोर्ट ले रहे हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो ये कौन सी एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म की। उसके बाद कमेंसलिज्म में भी इंटरनल, फॉर एग्जांपल मैनी हार्मलेस प्रोटोजोआन्स अक्कर इन द इंस्टेटाइनल ट्रैक ऑफ मैमल्स। ये इंटरनल भी हो सकती है, बहुत सारे मैमल्स की इंस्टेटाइनल ट्रैक के अंदर प्रोटोजोआन्स पाए जाते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं। अपना वो फूड ले रहे हैं लेकिन वो अपने होस्ट को जिसके अंदर वो पाए जा रहे हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें वो एक स्पीशीज फूड ले रही हो, दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रही हो और दूसरा उससे कोई बेनिफिट नहीं ले रहा, तो ऐसे को क्या कहेंगे, कमेंसलिज्म। इंक्लूडिंग मैन इंसानों के अंदर भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरियम ई कोलाई जो है वो इंसान के कॉलन के अंदर पाया जाता है। वो इंसान से फूड ले रहा है लेकिन इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, कमेंसलिज्म। उसके बाद हम नेगेटिव इंटरेक्शंस की तरफ आते हैं। इन द नेगेटिव इंटरेक्शन वन आर बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड इन एनी वे ड्यूरिंग देयर लाइफ पीरियड। तो नेगेटिव इंटरेक्शन ऐसी होगी जिसमें एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, या दोनों स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटरेक्शन। इसकी पहली किस्म जो है वो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स वेयर इन वन इंडिविजुअल कॉल्ड पैरासाइट रिसीव बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर इंडिविजुअल कॉल्ड होस्ट। पैरासाइटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक स्पीशीज जो फायदा ले रही है उसको कहते हैं पैरासाइट, वाइल दूसरी स्पीशीज जिससे फायदा लिया जा रहा है उसको होस्ट कहते हैं। उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, होस्ट को वो नुकसान हो रहा होता है, उसको पैरासाइट जो है वो उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको फायदा नहीं पहुंचाता और उससे फूड भी लेता है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से फायदा ले रही है और इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप और ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, पैरासाइटिज्म। अ पैरासाइट यूजुअली लिव्स ऑन अ होस्ट विच इज लार्जर इन बॉडी साइज। पैरासाइट जो है वो छोटा होता है, होस्ट जो है उसका साइज बड़ा होता है और वो क्या करता है, होस्ट के अंदर ही रहता है, उसके पास ही रहता है। फर्दर अ पैरासाइट डज नॉट किल इट्स होस्ट अंटिल द पैरासाइट हैज कंप्लीटेड इट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। होता ये है कि पैरासाइट नुकसान तो पहुंचा रहा है अपने होस्ट को, लेकिन उसको तब तक मार नहीं सकता जब तक रिप्रोडक्टिव साइकिल करके और पैरासाइट्स पैदा कर, बहुत सारे पैरासाइट पैदा कर लेगा तो वो अपने होस्ट को किल कर देगा, उसको इतना नुकसान पहुंचाता है कि वो होस्ट जो है वो मरने की सिचुएशन में हो जाता है। होस्ट में डाई ड्यू टू द इन्फेक्शन, होस्ट को इन्फेक्शन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। पैरासाइट्स जो है फिर वो बहुत सारी किस्मों के होते हैं। पैरासाइट्स में भी वायरल पैरासाइट्स, वायरल पैरासाइट्स का मतलब ये है कि जो वायरसेस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जितने भी वायरसेस होते हैं वो वायरल पैरासाइट्स के जरिए होते हैं। उसके बाद माइक्रोबियल पैरासाइट्स,
बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सारे क्या हैं, माइक्रोबियल पैरासाइट्स। फिर है फाइटो पैरासाइट्स। ये जो मैं आपको नेम बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरल पहले मैंने बताया वो एनिमल वायरसेस होते हैं, माइक्रोबियल क्या होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। फिर फाइटो पैरासाइट्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स पैरासाइट, जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, फाइटो पैरासाइट्स। फिर है जू पैरासाइट्स। जू जैसा कि नाम से जाहिर है, जू जो है वो एनिमल से रिलेटेड होता है, तो एनिमल पैरासाइट, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, जू पैरासाइट्स। फिर होते हैं एक्टो पैरासाइट्स। एक्टो का मतलब होता है जो बाहर हो, बॉडी से बाहर हो, लिव आउटसाइड द होस्ट, जो होस्ट से बाहर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्टो पैरासाइट। फिर है एंडो पैरासाइट। एंडो का मतलब है इनसाइड द होस्ट, लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, इसे को क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट। फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। मॉस्कीटो। मॉस्कीटो जो है वो कौन सा है, एक्टो पैरासाइट, बाहर रहता है और वो अपने होस्ट का खून चूस रहा होता है और इन रिटर्न होस्ट को नुकसान भी पहुंचा रहा होता है, उसको बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मॉस्कीटो की वजह से। फिर है बग्स, सक द ब्लड ऑफ देयर होस्ट। तो ये एग्जाम्पल थी। ये जो पैरासाइटिज्म है इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी सा हमने समझा कि ऐसी इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज फायदा ले रही है और दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद नेगेटिव इंटरेक्शन की दूसरी किस्म है प्रीडेशन। ये शिकार इसको उर्दू में कहते हैं। इसमें ये होता है एक शिकारी होता है और एक शिकार होता है। शिकारी को प्रीडेटर कहते हैं और जो शिकार होता है जिसको खाया जाना है उसको प्रे कहते हैं। तो इट अकर्स व्हेन मेंबर ऑफ वन स्पीशीज ईट दोज ऑफ अनदर स्पीशीज। एक मेंबर जो है वो दूसरे की जान ही ले लेता है तो उसको खा ही जाता है। एक मेंबर दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है ना, उसको खा रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, प्रीडेशन। इट मोस्टली इन्वॉल्व द किलिंग ऑफ प्रे। जो खाया जा रहा है उसको प्रे कहते हैं और जो खाता है उसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली किलिंग ऑफ प्रे। प्रे जो होता है उसको किल कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स आर, जो प्रीडेटर हैं खाने वाले कौन से हैं, ज्यादातर एनिमल्स ही हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रीडिशन इन एनिमल अक्कर व्हेन हर्बीवोर्स ईट द प्लांट्स। हर्बीवोर्स कौन से जानदार होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा गए, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, पेरिडेशन। जबकि हर्बीवोर्स को किसने खा लिया, कार्निवोर्स ने। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, फ्लैश ईटर, जो गोश्त खाते हैं। तो जैसा कि लाइन है उसने क्या किया, बकरी को खा लिया और बकरी ने किसको खा लिया, पौधों को खा लिया। तो ये जो इनके दरमियान रिलेशन है इसको क्या कहेंगे, प्रीडेशन। उसके बाद नेक्स्ट इसकी किस्म है एमेंसलिज्म। नेगेटिव इंटरेक्शन की नेक्स्ट टाइप एमेंसलिज्म है। इट इज अ टाइप नेगेटिव इंटरेक्शन इन विच वन population definitely inhabits reduces the other while remaining uninfected itself। इसमें ये होता है कि एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरी पॉपुलेशन को खत्म कर देती है, लेकिन उसको खुद को कोई नुकसान नहीं होता। खुद को नहीं हो रहा, खुद को फायदा हो रहा होगा कोई ना कोई, लेकिन जो दूसरी पॉपुलेशन है उसको नुकसान ये होता है कि वो खत्म होती है या रिड्यूस, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, ओमेंसलिज्म, जिसमें एक पॉपुलेशन ही दूसरे पॉपुलेशन को खत्म कर दे। एग्जाम्पल क्या है, पेंसिलियम, अ फंगस फाउंड इन द सॉइल प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस दैट चेक द ग्रोथ ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। पेंसिलियम एक ऐसा फंगस है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है और ये ऐसी एंटीबायोटिक सब्सटेंस को पैदा करता है जिससे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की जो क्या है वो ख़त्म हो जाती है, उसको नुकसान होता है। उसके बाद लास्ट जो नेगेटिव इंटरेक्शन है वो है कंपटीशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म में लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम स्पीशीज थ्रू कंपटीशन। एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ कंपटीशन करती है, मुकाबला करती है बहुत सारी चीज़ें, शेल्टर, फूड, ये चीज़ें हासिल करने के लिए, और ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, कंपटीशन। इसमें क्या है, जब एक कंपटीशन होगा तो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को नुकसान भी पहुंचाएगी, उनके हिस्से का भी खा लेगी अगर वो स्ट्रांग है, तो ऐसी सिचुएशन को भी जो है वो नेगेटिव इंटरेक्शन कहा जाता है। कंपटीशन अमंग एनिमल इज ऑफन ओवर फूड। फूड के जरिए कंपटीशन हो सकता है, वाटर एंड मेट्स
एनिमल्स में आल्सो compete फॉर स्पेस, तो वो स्पेस के लिए भी compete कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। हमने स्पीशीज इंटरेक्शंस पढ़ी, उसके अंदर हमने पॉजिटिव इंटरेक्शंस और नेगेटिव इंटरेक्शन को कवर किया। ये आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।